अब बताइए क्या बता रहे थे आप? अरे हमें जेल में भिजवा दीजिए। अरे ना भिजवाएंगे। अरे ऐसे कैसे जेल हो जाएंगे? क्या बताए हैं बताइए। वो कुछ बता रहे थे आप। हाँ, मैं ये बता रहा था कि हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री साक्षात भगवान के रूप हैं। जनता इसलिए लात जूता खा रही है, इधर उधर भाग रही है। अब ये स्टेशन है, सब कुछ हो गया, कोरोना भी खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन अब आदमी जाता है, टिकट लाइन में नहीं लगवा के खड़ा कटवा पाता था, लाइन में खड़े हो गए। अब वो जाता है प्राइवेट में, 100 की टिकट 200 की लेता है। इसके बावजूद मुझे 1 हफ्ता घूमना पड़ता है। अगर किसी का कोई मर जाए तो धक्के यहाँ खाता रहे और कोई मतलब नहीं, सब चल रहा है, लेकिन टिकट काउंटर बंद है। जबकि ये इतना पिछड़ा क्षेत्र है, इतना पिछड़ा क्षेत्र है कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ अधिकारियों के लिए बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। जो आते हैं अधिकारी बढ़िया भागा भाग पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ जनता नेताओं के साथ सेल्फी ले ली, बस यही उनका विकास है। और हिसाब की बात करो जनता से, नेताओं से, तो नहीं, बस आम आदमी कोई सुनने वाला नहीं, सब अंधाधुंध की राज है, सब एकदम मतलब तहस नहस है सब कुछ। यहाँ पे आदमी परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं। तो इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है। नगर पंचायत की गाड़ियाँ, यहाँ पे जितने शौचालय बने हैं, मानपुर जो विकास हुआ है 2014 से लेके आज तक, बीजेपी गवर्नमेंट है, प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, आज तक कोई बता दे कि यहाँ बीजेपी का कोई काम हुआ है, कोई भी काम। अटल पार्क बना है, अभी हमारे यहाँ 3 किलोमीटर एक घाटी है अटल पार्क, आप देख लोगे तबियत खुश, साक्षात अटल जी के दर्शन हो जाएंगे कि हाँ अटल जी का पार्क है, इनके नाम से बना है। मतलब एक भी गौशाला के नाम से इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा पैसा पेल के बैठ गए योगी जी की, क्या बताएं। अब योगी जी पेले कि उनके अधिकारी पेले, कुछ समझ नहीं आता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब चंद है। गुलाब चंद जी यहीं रहते हैं आप? जी यहीं का हूँ। अच्छा, क्या करते हैं? फिलहाल पहले मैं गार्ड था, अब तो बेरोजगारी झेल रहा हूँ। गार्ड थे कहाँ पे? ATM में, बैंक में गार्ड थे। अब बेरोजगार हूँ मैं, बस अब देख रहे हैं कि कब तक ये लोग, या तो एक बार और आ जाए 2024 में, ये फिर आ जाए 2022 में, तो क्लियर हो जाएगा कि हमको आदि मानव बनना है कि मानव बनना है। ये कंफर्म हो जाएगा, कम से कम ये तो कंफर्म हो जाएगा कि हमें बनना क्या है। मानिकपुर के रहने वाले हैं? जी यहीं के रहने वाले हैं। कब से रह रहे हैं? बचपन से, जन्म से। जन्म से यहाँ रह रहे हैं। चुनाव भी आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या माहौल दिख रहा है? माहौल क्या है, अब जनता ही तो महान है इतना, क्योंकि फेंकने वाली बात सुनते हैं। वो मानिकपुर का विकास नहीं देखेंगे, पर ये देखेंगे कि पाकिस्तान डर गया, चीन डर गया। अगर और सच्चाई भी अगर उन्हें बताओ तो सच्चाई नहीं देखेंगे। नहीं, मोदी जी भगवान है, योगी जी भगवान है। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ की हर जनता मर रही है। मतलब और 30% जो लेबर काम भी करती थी सम्मान के साथ, तो उनमें से अब जो लेडीज महिलाएं हैं उनका यौन शोषण भी बढ़ रहा है। मतलब यहाँ फिगर देख के लोग काम में रखते हैं, मतलब, और जो वृद्ध भी पहले काम में लगते थे तो उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। मतलब हर चीज़ में शोषण है, लेबर वर्क में तो सबसे ज़्यादा शोषण है। आप हर चीज़ में देख लीजिए ना, आप एक नॉर्मल आदमी आलू टमाटर का कुछ खा भी नहीं सकता है, इतनी महंगाई है। तेल आप देख लीजिए, अब वो तेल भी सब्जी बनाने के लिए उसको सोचना पड़ता है। हम जैसे लोग सोच रहे हैं, तो एक मजदूर, अब मजदूर की तो आदत है क्योंकि वो मजदूर है, वो झेल लेता है, वो जानता है कि मुझे रो के रहना चाहे हंस के रहना है, तो अपने झेल लेता है। मजदूर का ये देखेंगे कि साला बुलेट पे गेहूँ लेने जाता है, इतने की राजश्री खा लेता है, उसकी तो मजबूरी, वो खाएगा ना। आप लोग जब 5 स्टार होटल में जाते हैं, 40,000 के अधिकारी, 60,000 के अधिकारी सैलरी पाता है, वो 5 स्टार होटल में खाता है, कम से कम एक आदमी की डाइट 1,000 पड़ती है, तो उसके लिए वो नहीं है। गरीब जो अच्छा खा रहे लगा तो कहेंगे यहाँ तो अमीर है सब। तो यहाँ तो ऐसा है, 5 स्टार होटल, बड़े बड़े मॉल, ये सब किस लिए, किसके लिए? अधिकारी तो चला रहे हैं, नेता चला रहे हैं। तो सब ठीक है, सब चलता है, ना कोई सुनने वाला ना कोई देखने वाला। कोई ठीक करेगा सब? हाँ ठीक करेगा। कौन करेगा? कोई अच्छा आ जाएगा, बढ़िया बेहतर ईमानदार व्यक्ति, जिसको लगे कहा कि मुझे करना चाहिए जनता के लिए, तो करेगा। तो अभी जो लोग हैं, अभी जो नेता हैं प्रदेश में या मानिकपुर में, आपके विधायक हैं आनंद शुक्ला, और सपा से पिछली बार जो 2nd नंबर है निर्भय सिंह पटेल, और जो तमाम नेता हैं, कोई ढंग का नेता है? देखिए मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, अपनी बात, नेता तो नहीं कर सकते भला। जो व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्चा करके चुनाव लड़ेगा, तो क्या आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करेगा? ये तो संभव ही नहीं है। अगर जब तक ये इतना हाई फाई प्रचार होता है, टिटिम्मा होता है, तो संभव नहीं है कि कोई पार्टी ही अच्छा काम करेगी। यहाँ पे सिर्फ प्रशासनिक और पब्लिक, प्रशासनिक अधिकारी या पब्लिक यही अच्छा काम करेंगे। और प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं? वो नेताओं की पोल दबाते हैं, नेता उनकी पोल दबाते हैं, बड़े खाते हैं, जनता बड़ी ताली बजाती है, बस हो गया। जनता खुश है, इसी में खुश है। 5 किलो गेहूँ पा गई, खुश है। नहीं, पहले देखिए, इसके पहले जो गवर्नमेंट थी, 500 रुपये महीना लोगों को मिलता था, ठीक, और प्लेटफार्म सब कुछ
खुला रहता था, आदमी गरीब भी है वो चला जाता था, कहीं भी चला जाता था। अब किसी घर में मर भी जाए, अभी आप खुद जाके प्रैक्टिकल कर लीजिए, आपको अगर बता दीजिए कि इलाहाबाद में मेरा कोई ख़त्म हो गया है तो टिकट मिलना मुश्किल है आपको। फिर आप वेटिंग में जाएंगे, फिर आपको टीटी मिलेगा, फिर वो चाहे जो आपके साथ करे। तो ये तो है। अब यही तो हम लोग आम आदमी को मिलता क्या है, यही तो मिलता है। शिक्षा के नाम में तो यहाँ तो नथिंग है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है शिक्षा के नाम में। और स्वास्थ्य के नाम में वो भी कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं है। बस यहाँ ये जरूर है कि पाठा क्षेत्र है, पिछड़ा है, तो बढ़िया बजट आता है, सब पेल के रह जाते हैं। ये है यहाँ की सच्चाई। हमारे यहाँ 20 साल 25 साल से जो हैं प्रतिनिधि वो तो बहुत ऊंचे उठ गए। 50,000 का कोई भी यहाँ सामान लगता है या वो लग जाए RO, तो उसका उद्घाटन करने से मतलब सांसद आते हैं। और इसके नाम से अब आनंद शुक्ला का नाम लिए है तो बता दे, वही कोई बता दे, अगर हो कोई काम यहाँ बता दे बड़ा, RK पटेल को बता दे। काम कैसा रहा है विधायक में? तो उनका विकास हो गया है ना, वो बेहतरीन है, उनका पर्सनल खूब विकास हुआ है। विकास की कहा जाए तो नगर देखिए हाँ उत्कर्ष क्या करते हैं उत्कर्ष? स्टूडेंट स्टूडेंट क्या पढ़ाई कर रहे हैं? SSC की तैयारी। SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि काम के बल पे देखें तो नगर जी मानिकपुर उस पे देखे तो नगर। विधायक तो यहीं के हैं। जी विधायक के होने से क्या होता है? विधायक के होने से क्या होता है? विधायक चाहे जहाँ के हो, विधायक चाहे अपने एरिया के हो चाहे जिस एरिया के हो, आदमी नहीं आप लोगों से मिलने नहीं आते तो हैं, आते हैं सर। वो तो इतने के लिए बहुत अच्छे विधायक हैं कि मानिकपुर में कोई भी काम पड़ता है तो जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है, हर काम के लिए वो आते हैं, ऐसे विधायक हैं वो। काम कुछ करवाया आप? कुछ काम बता दीजिए। कुछ काम हमारे नज़र पे तो काम नहीं है, काम बता दीजिए। काम तो नहीं हुआ योगी जी सर। को बता दीजिए। योगी जी का नहीं, अपने एरिया बोल का के नहीं बता सकते हो क्योंकि वो बहुत बड़ी महफिल में बैठे हुए हैं, बता दीजिए ना। वो तो बहुत काफी ऊपर बैठे हैं, उनको इतना तो है नहीं कि एक एक गांव को देखते रहेंगे। वो तो जो उनके अंडर में है ना प्रतिनिधि, वो काम कराएंगे, वो तो देखने नहीं आएंगे, उनका तो फर्ज बनता है वो आपको देंगे इस जगह में आप कराइए विकास, वो तो खुद तो देखने नहीं आएंगे क्योंकि उनके ऊपर से पैसा या जो योजनाएं आती नीचे नहीं आती हैं, प्रतिनिधि करवाते नहीं नीचे काम। नहीं आती, नीचे तक आती ना विधायक जी के पास तक। विधायक जी के पास आती है, उनका पर्सनल विकास होता है। 4-4 फॉर्चुनर स्कॉर्पियो, क्या इसमें पैसा नहीं लगता? जब आप 4 गाड़ी लेके चलेंगे, उसके साथ 40 आदमी लेके चलेंगे, उनका खर्चा कहाँ से आएगा? पर नेताओं के लिए तो हमने ये भी देखा है कि भाई जो जनता होती है उसी नेता को नेता मानती है। जनता की मजबूरी है। नहीं, उसी नेता को नेता मानेंगे जो कम से कम 2-3 गाड़ियों से चले, 10-20 लोग लेके चले, भौकाल है, तब लगता है कि हाँ ये नेता है। अभी कोई आदमी जो है छोटी गाड़ी से अभी चुनाव लड़ने आ जाए तो आप लोग को नेता ही नहीं मानोगे, ऐसा होता नहीं है। सही बात है, ये सही बात है। जो गरीब होता है उसको कोई नहीं मानता। सुनते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा राकेश कुमार साहू नथु। क्या करते हैं राकेश? मैं करता हूँ जो है टॉफी का काम करता हूँ। ट्रैफिक का? टॉफी का। अच्छा। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, सरकारें इसके पहले भी आई थी, आज भी सरकार है, लेकिन यहाँ की जनता व्यक्ति विशेष पे वोट नहीं करती। फिर किस पे करती है? यहाँ पे जो प्रदेश के चुनाव होते हैं। अच्छा। आज हम 10 साल से यही देखते आ रहे हैं कि आँख है या नहीं है। आँख नहीं आदमी देख रहा, न कान देख रहा, सिर्फ क्या देख रहा है? कमल मोदी। विकास करने वाला कौन है? देखता नहीं है। विकास करने वाला एक व्यक्ति, लेकिन जहाँ पे चाहने वाले 1000 करोड़ हैं, वहीं पे चाहने वाले जो है ना चाहने वाले 20 करोड़। 1 करोड़ की संख्या ज्यादा है या 20 करोड़ की संख्या ज्यादा है? 20 करोड़ चाहने वाले हैं। हाँ, और 1 करोड़ ना चाहने वाले। चाहने वाले 20 करोड़ क्यों हैं? इसलिए कि क्योंकि अन्य पार्टियों की दाल रोटी बंद हो जाएगी। जो व्यक्ति विशेष पे जो कहते हैं कि हम आपकी झोली में वोट देंगे, हम जीत के दिखाएंगे चुनाव, हमें टिकट दो, अब वो सिस्टम यहाँ है खत्म। यहाँ पे जो है टोटल जो मोदी जी को वोट मिलती है। मोदी जी ने क्या किया है मानिकपुर के लिए, इस क्षेत्र के लिए? मानिकपुर में कुछ भी नहीं, यहाँ के लोगों के लिए। मानिकपुर के लिए जो हम पेपर में सुनते हैं, मानिकपुर की बात नहीं करते। एक ही छोटी जगह है, लेकिन जहाँ पे ज्यादा लोगों के, उनका कहना क्या है मोदी जी का कि भारत के अंदर 2022 में न कोई नंगा रहेगा, न कोई जो है खपड़ेल के नीचे, सिर्फ जो रहेगा तो छत के नीचे रहेगा। अच्छा। मिल रही छतें सबको यहाँ पर? सब बरोबर मिल रही हैं। किसी से पूछिए, किसी के घर में कपड़ा है, उसने ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन कराया, क्या उसका मकान नहीं बना? पूछिए। मकान मिल रहे हैं सबको, प्रधानमंत्री वाले। हाँ? जी। जिसके पास जमीन भी न हो तो उसको कहाँ से मकान मिलेगा? जिसके पास राशन कार्ड न हो उसके पास मकान कहाँ से मिलेगा? राशन कार्ड बनवा लीजिए, बनता नहीं है। अभी क्या नाम है? मेरा नाम नितिन कुमार मिश्रा है, नहीं, मानिकपुर के रहने वाले। मानिकपुर।
बताइए क्या आप यहाँ जाएंगे 70 रुपये जमा करेंगे तो ऑनलाइन होगा, ठीक। अब यहाँ से वहाँ जाओगे, आप एक आधार कार्ड में इतनी योजनाएं लागू कर दिए हैं, तो आप क्यों नहीं आधार कार्ड के ही माध्यम से हर काम, हर घर में विकास हो, आपका नारा आगे बढ़े। तो ये सबका मन का विश्वास है कि होगा। अब होगा कब, ये तो कल ही आएगा, तो कल कब आएगा ये मोदी जी बताएंगे, ये योगी जी बताएंगे, ये यहाँ के आनंद मिश्रा शुक्ला जी बताएंगे। हम कैसा काम है आनंद शुक्ला का? कैसा काम? हमारे लिए कुछ किया हो तो बताएं। एक आदमी के लिए तो नहीं करेंगे, वैसे क्षेत्र में कैसा रहा? क्षेत्र में काम कुछ कराया है या बीजेपी सरकार है? ये बताओ, एक पुल है मानिकपुर में, एक पुल है, ऊपर से रोड है नहीं है ना। अगर ट्रैफिक फंस जाए तो 10-20 मिनट लग जाएंगे। एम्बुलेंस को क्रॉस करने के लिए अगर कोई मरीज हो तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता है। अगर कोई एम्बुलेंस से जाएगा तो पूरा घूम को जाती है एम्बुलेंस। हैं? अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब आप मानिकपुर आए होंगे, यहाँ देखे होंगे भौगोलिक सब कुछ देखे होंगे, यहाँ है देखो क्या? कुछ भी नहीं मिला। हॉस्पिटल क्या बना देख के वोट देते हैं यहाँ के लोग? आप लोग मजबूरी सिंबल देख के किसी ने किसी को तो सिंपल, देना है। केवल यहाँ कमल देख किसी ने लिया, किसी को तो देना मोदी जी का नहीं, है, आदमी कमल मोदी देखे जी, थे, अब नहीं आदमी देखेंगे। मोदी जी भाई का, पहले तो उन्होंने काम मोदी जी का होगा। उन्होंने बोला था कि अगर ब्लैक मनी आ जाएगी तो लोगों को वैसे ही 15-15, 20-20 लाख मिल जाएगा। अरे मोदी बोले। हमारे अकाउंट में फिर बोले 7 स्मार्ट रुपया से सिटी ज्यादा बनेगी। पैसा नहीं है, और सब पूरे फिर बोले कहीं स्मार्ट सिटी बनेगी, तो स्मार्ट सिटी तो पता नहीं कहाँ है। हाँ, फॉरेन की कोई अगर है तो फेसबुक पे डाल दिए, तो बस उसी को लेकर उड़ने लगे कि ये बना है मॉडल। अभी वो जो योगी जी के एक नहीं कोई होल्डिंग देखने की आया अमेरिका कि की क्या फैक्ट्री क्या थी, बना है। बंगाल का ओवरब्रिज था, तो लोग अब कहीं की और फोटो डाल के हाँ ये योगी जी का विकास है, तो उसे लोग भक्त लोग उसे सही मानने लगे थे। यहाँ ये योगी जी का विकास। अयोध्या का स्टेशन अभी बना नहीं, उसका पूरा वो दिखा दी। आप नक्शा दिखा सकते हैं ना, उसकी डिजाइन नहीं पूरी कंप्लीट नहीं दिखा सकते। इसका मतलब कहीं बना होगा तो वहीं तो आप उठा के दिखा रहे हैं। और मानिकपुर, हम मानिकपुर में रहते हैं, मानिकपुर की बात करेंगे तो मानिकपुर में कुछ भी नहीं। हाँ, एक हमारे सांसद थे यहाँ श्यामा चंद्र जी, तो उन्होंने यहाँ के लिए किया है, बहुत कुछ किया है। अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ किया है। क्या किया? पॉलिटेक्निक, राजकीय विद्यालय और ITI, JNV उसने दिया। और अगर वो सत्ता में होते या पद में होते तो हमारे यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल बनना तो हो चला गया, नहीं मानिकपुर का हो जाता। अगर मानिकपुर में स्टेशन न हो तो समझ लीजिए मानिकपुर का मैप में नाम ही नहीं रहता। अच्छा, स्टेशन वजह से तो मानिकपुर को लोग जानता है। यहाँ आज भी पारे राजकीय महाविद्यालय कई साल का बना हुआ होगा, स्टाफ से कोई मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं। अभी नया 2-4 दिन पहले सुने हैं एक कॉलेज है यहाँ, बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत पुराना। तो SDM साहब पता चला कि वहाँ विजिट करने गए हैं, तो उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि भाई आप इसको हमें लिख के दो तो हम ऊपर भेजें तो कुछ काम हो। तो फिर उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब हमें दे नहीं रहे लिख के, अगर कोई हादसा होता है, कोई कुछ होता है तो प्रिंसिपल साहब खुद जिम्मेदार हों। मतलब एक SDM रैंक का अधिकारी ऐसे बोलता है, ऐसे बोल सकता क्या? ठीक है, प्रिंसिपल साहब नहीं लिख के देना, आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप तो अधिकारी है ना यहाँ के, लेकिन उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ देख लीजिए जितने शौचालय बने हैं, कुछ एक दिन भी नहीं यूज हुआ है, धूल खा रहे हैं, डस्ट खा रहे हैं। यहाँ गौशाला बनी है, अभी आधे घंटे बाद देखिएगा यहाँ की गौ माताएं दिया उसको जाता है जो यूज करे। जैसे दिया उसको जाता है जो यूज करे। तमाशा है, इतना ज्यादा कोई भी तमाशा। सामान हो, कोई भी आपकी योजना है, उस व्यक्ति को दी जाती है जो यूज हाँ, किया उनका जाता जो आवास है। की बेकार स्कीम है, पड़ा है बेहतरीन है, फर्स्ट क्लास या है। उसकी तो आधे हम तारीफ पैसे में करेंगे। काम, आधे काम में पूरा काम रुका हुआ है। तो पहले आप आके निरीक्षण कीजिए कि आपके विकास के लिए ये है परफेक्ट कि नहीं है। पहले सबसे पहले जांच की जाती है, आप वहाँ पर बैठे बैठे जांच कर लेते हैं। कोई आता नहीं है जांच करने। कोई भी काम में अगर हो सब ऊपर से योजनाएं बन जाती हैं। सब और ऊपर हो ही जाता है, नीचे कुछ आता नहीं है। क्या नाम दोस्त अपना? मेरा नाम शिवम मिश्रा है। शिवम, क्या करते हैं? सर अभी तो पढ़ाई चल रही है, ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हैं? बरकत यूनिवर्सिटी भोपाल से। वो ग्रेजुएशन हुआ है बरकत यूनिवर्सिटी भोपाल से, अभी लॉ चल रहा है। भोपाल से। तो यहाँ मानिकपुर यहाँ ये मेरा होम टाउन है। होम टाउन है। यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए सर, एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए यहाँ पे तो अभी वही चीज़ें हैं जैसे मतलब एक रूरल एरियाज में अभी छूते रह गए एजुकेशन सेक्टर। मेन चीज़ें जैसे देख लीजिए यहाँ पे जो मतलब स्कूल वगैरह है, अभी बेसिक फैसिलिटी अभी बिल्कुल जीरो है। और मेन बोर्ड में जैसे आप लोग बात करते हैं कि पॉलिटिकल चीज़ों के ज़्यादा एजेंडा, पॉलिटिकल में क्या जैसे इन्हें ये नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ का DM कैसे काम कर रहा है, SP कैसे काम कर रहा है, लेकिन इन्हें पता होगा कि हमारा विधायक आने वाला तो सेल्फी लेनी है। कहने का मतलब कि चीज़ें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है लोगों में।
अब ये लोग ब्यूरोक्रेसी में क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी औकात नहीं है, इनके डंडे पड़ के अंदर कर देंगे। क्वेश्चन ये रहता है कि इम्प्लीमेंटेशन बॉडी जो होती है वो ब्यूरोक्रेसी होती है। सरकार ने नीति बना दी, नीचे के लोग अनअवेयर मतलब अवेयर है नहीं चीज़ों के प्रति, उन्हें सिर्फ इतना पता विधायक अपना जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, ना तो ये SDM से सवाल पूछ सकते हैं, ना तो अपने कलेक्टर से पूछ सकते। मेन चीज़ जो इम्प्लीमेंटेशन में आता है चपरासी से मिलके भगा देने। अभी अगर इन्हें मान लीजिए, मेरा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सोइल हेल्थ कार्ड बनता है, ये सेंट्रल स्कीम है मोदी जी की। वो सोइल जो हेल्थ वो आपका कार्ड बनता है, उसमें बेसिकली ये कहा गया है कि हर किसान से जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होंगे उसकी मिट्टी का सैंपल लेंगे, लेबोरेटरी में जाके उसको चेक करेंगे, उसमें फास्फोरस, अमोनिया और पोटेशियम जो भी एलिमेंट्स उसमें कम होंगे उसको बताएगी, उसको रिपोर्ट बना के दे दी कि आपकी मिट्टी में इसकी कमी है। फिर वो क्या करेगी कि वो आपको उसमें ट्रीटमेंट बताएगी, फिर आप उस हिसाब से खेती करिए। फिर किसान की जो आप मोदी जी गवर्नमेंट की डबल इनकम करने का चलता है किसानों का, तो उसमें हेल्पफुल रहेगी। अच्छा ये स्कीम बन गई, अभी मुझे ग्राउंड पे तो कोई नहीं दिख रहा, कोई कहते कि सोइल हेल्थ कार्ड किसी का बना हुआ है, नहीं बना किसी के किसान है या किसी कोई का बना हुआ है, किसी ये किसी का स्वास्थ्य कार्ड हिंदी में नहीं बना, स्वास्थ्य कार्ड बना किसी नहीं का। बना। देखिए कोई प्रॉब्लम, कार्ड नहीं बना। देखिए गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छी स्कीम बताई और अच्छा सुनने में भी अच्छा लगता है, बट हम लोगों को सिलेबस भी बढ़ जाता पढ़ने के लिए, याद भी रखना पड़ता डाटा, अच्छा इतना हुकाम हो गया। लेकिन रियल लाइफ में ग्राउंड लेवल पे देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन, कुछ नहीं होता है। असल में बात ये दिक्कत यही हो जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी है वो काम नहीं कर पाती ढंग से। इम्प्लीमेंटेशन की शिकायत इम्प्लीमेंटेशन की ही प्रॉब्लम है और ब्यूरोक्रेसी। पर जो आपने कहा कार्यपालिका की बात आप कर रहे हैं, भाई ब्यूरोक्रेसी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पे ठीक से काम नहीं कर पाती, तो जो विधायिका है भाई, विधायक हैं, सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, हाँ, तो इनका भी तो काम है ना, ये निगरानी रखें। सर देखिए, विधायिका का काम है कोई चीज़ कानून बना देना, पास कर देना, काम करवाएगी अपने वो कार्यपालिका से, कार्यपालिका काम नहीं कर पाती। आप दोषी कार्यपालिका को ज़्यादा मैं मानते हैं? ब्यूरोक्रेसी को ही सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ। सरकारों की नीयत कभी गलत नहीं होती, चाहे जो हो, नीति में थोड़े जो प्रॉब्लम आती है ब्यूरोक्रेसी की वजह से आती है। नीयत उनकी जो भी बनाएगा वो अच्छा सोच के ही बनाता है। ब्यूरोक्रेसी को टाइट रखना किसका काम है? सर ये तो एक थोड़ा सा कहते हैं ना, कई सरकारों में लोग कहते हैं कि अफसरशाही बढ़ गई, हाँ। कई सरकारों में कहते हैं देखो कंट्रोल में है, ये काम तो सरकार का ही होता है ना। अफसरशाही में अब इस चीज़ का बैकग्राउंड लीजिए कि इंसान कैसा है। अगर आप IAS ऑफिसर बनते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं जिस बैकग्राउंड से आऊँगा वहाँ पैसा ज़्यादा महत्व रखता है, तो आप काम ढंग से नहीं करेंगे। प्रॉब्लम इंसान की मेंटलिटी पे भी है, वो भारत की प्रॉब्लम, पूरे भारत की प्रॉब्लम। हो सकता है धीरे धीरे सुधार हो, अच्छे लोग आए जिन्हें पैसों की ज़्यादा भूख ना हो। पैसे की भूख ही भ्रष्टाचार का कारण है और ब्यूरोक्रेसी के बिना सरकार भी नहीं चल पाती है। सरकार ये तो नहीं कह सकती कि हम खुद ही नीति बनाएंगे और अपने वर्कर नीचे उतार देंगे। तो ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम है, ये सुधर जाएगी तो सरकार की नीतियाँ डायरेक्ट ग्राउंड पे दिखेंगी, ये मेरा मानना है। ठीक बात है। और क्या मुद्दे हैं भाई मानिकपुर के? क्या नाम है आपका? राजकिशोर। क्या करते हैं? व्यापार कैसे चल रहा है व्यापार मानिकपुर में? 2-3 साल से बिल्कुल ठप है। क्या कारण है? कारण ये है कि भाई ट्रेन का व्यापार था अंदर का, ट्रेन में जो टिकट नहीं जनरल मिल रहा, उस वजह से लोग चल नहीं रहे, भीड़ भाड़ आ नहीं रही, सेल डाउन। रेल में यहाँ लोग कम आ रहे हैं। कोरोना कारण है? कोरोना कारण नहीं, कोरोना कारण तो खत्म हो चुका है। टिकट जो 20 रुपए का था वो 60 रुपए का हो गया। पहले हम लोग सतना जाते थे 50 रुपए का, 200 रुपए से सतना जाने। पहले 500 रुपए में फॉर्म भर जाता था आदमी, अब 3000 चाहिए बनने के लिए। अच्छा, बहुत महंगाई मुद्दा है आप लोग के हिसाब से? और टिकट में महंगाई, डीजल में महंगाई, पेट्रोल में महंगाई, हर चीज में महंगाई है। क्या नाम है? क्या ये कार्ड किस चीज़ का है? स्टेशन पे काम करते हैं, स्टेशन पे काम करते हैं, ये समोसा वगैरह बेचते हैं। समोसा वगैरह बेचते हैं। रहने वाले मानिकपुर के? मानिकपुर के। मानिकपुर में कैसा माहौल क्या है इस समय? चुनाव आने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं लोग? क्या देख के वोट देते हैं? ये ना बोल पाए। आप क्या देख के वोट देते हैं? आमलेट बेचता है, पहले झूठ बोल रहा, समोसा कहे बताओ।
अंडा महंगाई वो बेचता है, कोई दिक्कत नहीं, अंडा बेचे, आमलेट बेचे, कौन दिक्कत है? भाई वो कुछ भी करे, इंतजार में कि सरकार कब चेंज हो। अच्छा, बस एक यही विश्वास है कि बदले सरकार। कौन सी सरकार? यही बीजेपी। अच्छा, क्या दिक्कत है बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में तो ऐसे लोग हो गए, पूरा लोग बदल गए, एकदम से चेंज हो गया सब गरीब हो गए, महंगाई में फंस गए। बस ये है कि अब चुनाव जल्दी से जल्दी आ जाए। अच्छा, यहाँ जो विधायक हैं आनंद शुक्ला, उनका काम कैसा है? वो तो अभी तक में सबसे खराब विधायक सिद्ध हुए। अच्छा, जब से देश आजाद हुआ सबसे खराब विधायक वही सिद्ध हुए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या है, जातिवाद ज्यादा है। हाँ, क्या नाम है? जातिवाद नहीं। अभय सिंह पटेलू में। अच्छा, क्या हाँ, करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने पिछले साल जब धान करते क्या है आप? हाँ, खेती का कारोबार है, किसान है। अच्छा, क्योंकि पिछले साल हमने जो एप्लीकेशन जो लोगों ने दिया था धान का, वहाँ धान ले जाने के बाद धान जब हमने वहाँ FCI में लेके गए बेचने के लिए, तो वहाँ पता चला कि आपका नंबर ही नहीं आ रहा। समझ गए हो, जिस दूसरे का जा रहा है, जिसका एक नाम से जा रही थी किसी मतलब किसी ब्राह्मण का, तो उसका जा रहा है सीधे से उसी के नाम पे सब जा रही धाने। अच्छा, हाँ, मतलब तो कह रहे हैं जिसका आप नंबर लगा है, मंडी में जाते देख के मंडी में जा करके देखे हैं, प्लस हमें फिर बाद में दूसरे जगह धान बेचना पड़ा। समझ गए हो? कहाँ मंडी में क्या भाव मिल रहा था, बाहर क्या भाव बिका? बाहर फिर उसको 1300-1400 रुपए में बेच दिए, और क्या करेंगे मंडी भाई? क्या में- जब वहाँ रखने से डेट खत्म हो रही है, बैसाख आ गया, बैसाख का धान बिकती का बैसाख में है? बोलो जो गलत कहते हो, बैसाख में धान बिकती कभी ठीक बात है। है? कोई सीजन होता है, धान का सीजन निकल जा रहा है, फिर तो कहीं जाने वाली है नहीं। समझ गए हो? हमने बहुत विधायक देखे यहाँ, भले कुछ करे ना करे, पर मतलब जो चल रहा है उससे व्यवस्थित तरीके से जो सरकारी कारोबार है उसको व्यवस्थित चलने देना, तो अच्छा है ना। हम ये नहीं कहते कि, पर मतलब ये चीज़ें हो, मतलब सबसे गलत। क्या हुआ भाई साहब? मैं बहुत गरीब हूँ। अरे चल रहे पैसा नहीं दे रहे हैं, जब पैसा नहीं दे रहे ना। गरीब है मगर जो पिए हैं उसका पैसा कहाँ से आता है? मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। नहीं, आप गरीब हैं तो पैसा बचाइए ना। ये दारू क्यों पीते हैं, शराब क्यों पीते हैं? हमारे पास आता नहीं है, दारू सही बात है, गलत है। भाई लोग पिलाते हैं। भाई लोग पिलाते हैं हाँ, और पी पी लो। हमारे लड़का बच्चे को खाने भी नहीं देते, तो खाने के लिए पैसा बचाइए ना। शराब क्यों खर्चा कर रहे हैं? जाओ खाने नहीं देते। क्या नाम दादी? बच्चा देवी नाम मेरा। कहाँ से आ रही है? शिवनगर से। ये मानिकपुर के रहने वाली है? मानिकपुर के। हमारी कॉलोनी नहीं आ रही है, सबकी आ गई। कई बार भरी आए कॉलोनी के लिए, और वहाँ गए ढूंढा विभाग का कहते हैं, वहाँ 3-4 बार गए, कोई सुनाई नहीं। किससे मिली? मैडम बैठी है ना वहाँ। अच्छा, क्या बोली मैडम? मैडम बोली तुम्हारा नाम ही यहाँ नहीं है। अच्छा, क्या करूँ मैं? चली आई। न मेरे आदमी है, लड़का है तो विकलांग है, बहू है तो वो विकलांग, और उसके लड़का हुआ तो दोनों आँख से विकलांग। मेरे ना कोई करने वाला नहीं, धरने वाला। बहुत परेशान साहब, मेरा आधा घर गिर गया है। गिरे घर में रहते चाहे जितने टाइम बैठ जाए वो। अच्छा, वोट देती हैं? वोट हाँ। बना है? हाँ है, आई कार्ड है ना, वो आधार कार्ड। हाँ, वोट देते हैं वोट देती हैं। जी। तो वोट क्या देख कर देती है, क्या पसंद आता देती है? अरे जौनो जहाँ डामे लग सबको तो कहीं में डाले तो मैं डाल देते कहीं देती ले तो बहुत चुन्नू भैया ले ले कमलेश भैया रे ले। अरे हम मोदी वाले में। मोदी वाले में? और का मोदी अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं क्यों बेचारे। क्यों अच्छे हैं? बूढ़े आवाज हैं, तो मिला सयाने नहीं हैं। हैं? अरे कहाँ मिली तो हम दे कच्चा 4 लाख रुपये तो मैं खाता माई, कम कर बैठे बैठे खाइबे। अब तो कटोरा धरा दी ना, तो भीख मांगी थे सब। न रोजी रोटी स्टेशन का काम रहा हुआ चलेगा। इन्हें बैठे कुछ पैदा के चाहिए माना थी लेके डंडा मांग के खा लो टोला मोहल्ला से। टोला मोहल्ला से मांग के काम बसा कर नहीं यहाँ ज्यादा है। मतलब बुंदेलखंड जैसा अभी देखो, अभी कह रहे हैं ना आदमी पानी गुलाम की हो गया, एक तरह से आदमी गुलाम है। कहते हैं ना पानी की व्यवस्था, ना तो अभी तक पानी की व्यवस्था हो रही शांत करो भैया, है। शांत हो जाओ भैया। सबसे पिछड़ा क्षेत्र जो है ये हमारा क्या बुंदेलखंड। कारण क्या है इसका? कारण इसका ये कि यहाँ की जो नेता है जो आता है उन्हीं से इष्ट नहीं हो पाता है।
एक साइड में करो महाराज तुम तो। हाँ, बुंदेलखंड क्यों पिछड़ा है इतना? क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं वो यहाँ का कारोबार ठीक से संभाल नहीं रहे, वो अपने ही पेट में भरने के लिए लगे हैं, समझ गए? तो आप इसी चुनते जगह तो आप ही लोग, जनता ही चुनती है ना जनता नेताओं। चुनती है, हाँ। ठीक है। मेन चीज क्या है, सेंट्रल में हम देखते हैं मतलब मोदी की सरकार है, हम क्या सोचते हैं कि चलो यार ऊपर से मतलब मोदी की सरकार यदि यहाँ पे हम बना रहे हैं, मोदी की सरकार आ रही है यदि हमारी, तो यहाँ पे भी अच्छा काम होने लगेगा। क्योंकि हमने गुजरात देखा, महाराष्ट्र देखा, मतलब गुजरात में हमने देखा 18 साल हो गए उसने राज किया है और बहुत बेस्ट राज किया। वहाँ पे आप चले जाओगे तो मतलब आप यदि ट्रैक्टर उठाते हो, 5 लाख का ट्रैक्टर है तो 1 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है उसको, 4 लाख रुपए की गाड़ी पड़ती है, हर चीज़ में सब्सिडी मिलती है। वहाँ आप सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं पसंद करोगे गुजरात में, आप यहाँ पे सरकारी स्कूल में चले जाओ तो देखो तो वहाँ सब सो रहे हैं। मतलब लोग प्राइवेट में पढ़ाने के लिए क्यों इतना पैसा खर्चा कर रहे हो? तो आपको पगार 10,000 रुपये दी जा रही है, सरकारी मास्टरों की वेतन कितनी 45,000, 50,000, 60,000 रुपये दे रहे हो, और वो आराम से ओट से बैठ के खा रहे हैं, ना बच्चे पढ़ रहे हैं, ना कोई फैसिलिटी है। और वही चीज़ यदि प्राइवेट में हम 10,000 का मतलब टीचर रख करके पढ़वा रहे हैं यदि हैं, आपने खोल लिया तो उसका अच्छा खासा धंधा चल रहा है। हम भेज रहे हैं खुद कि यार हमारा लड़का जाए इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हम भले कहते हैं कि हम 10 भले कमाई खातों से ले, पर ये होता है कि यार 2,000 रुपये महीने खर्चा रहा तो हम दे रहे हैं, करते भी ऐसे है। तो ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये कह रहे हैं बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है, नेता नहीं ठीक है, पर नेता को नेता तो नहीं, नेता तो यहाँ ऐसा ही है सब। क्या नाम है आपका? मेरा महिपाल पांडे। क्या करते हैं? क्या मैं तो एक किसान हूँ। किसान है। हाँ, और क्या करेंगे, यहाँ है क्या? और क्या कह रहे हैं? अरे मेरा कहना ये है कि प्रशासन भी जो यहाँ आता है, जो भी कोतवाल है वो सब वही है, वोट डालो राज करो। अब जो सहपाठी हैं उन लोगों के बस उन्हीं तक सभी काम चल रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं होता बराबर। नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ भाई कि नेता को नेता तो आप ही लोग बनाते हैं ना, नेता बनाते वोट हैं, आप लोग देते हैं। नेता नहीं, बनाते नेता जरूर हमने है, वोट दिया, ये होता है चलो भाई अभी ये नया नेता आया है, इसे अपने एक बार वोट दे के जिताए, शायद कुछ करे, युवा नेता है अभी करेगा शायद, अभी उसके मन में क्या है क्या नहीं वो कौन जानता है। आपने आए भैया हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए अच्छा करेंगे, आपने तो कह दिया। अब जैसे आप अभी यहाँ पे हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम पूछ रहे हो आप, तो हमने आपको अच्छा समझ के अब कि भाई हमारा इंटरव्यू आप कहीं दिखाओगे, पब्लिक में जाएगा, 4 लोग देखेंगे कि हाँ बुंदेलखंड ओके में पीछे है, यहाँ के लोग ऐसे मतलब पीछे हैं, तो आप लोग दिखाओगे। अब आप इसको ले जाके कहीं साइड में डिलीट कर दोगे तो मतलब क्या निकलेगा? गलत कहते हो तो बोलना भी। आप कह रहे हैं लोग भरोसा करते हैं, हाँ। मगर भरोसा तोड़ दिया जाता है। भरोसा तोड़ दिया जाता है, बस रीजन ये दिया जाता है। अच्छा, ये भरोसा टूटने का क्रम जो है बहुत सालों से चल रहा है, फिर चला आ रहा है, पर क्या करोगे, परंपरा ही चली आ रही है। चली आ रही है। ये महंगाई डूब के मर जाने चाहिए पानी में डूब के। जो मरिए नहीं भाई, ऐसा क्या हो गया? जो ऐसा हो टेबलेट गया। आती थी 1 रुपए की, जो वो 10 अधिक रुपए। बेरोजगार पहले था, बढ़िया काम करता था, सब करता था। अभी साल जब से मोदी आए हैं तब से कोई काम, कुछ बेरोजगार जो थे वो भी ठप है, सब बेकार है। अरे किसान और आप शराब पिए हुए हैं, शराब से क्या मतलब? उसका पैसा कहाँ से आता है? नहीं, पैसा ये लो, यही तो बात है ना, पैसा कहाँ से आता है? सरकार किसमें अरे इंसान तेल खरीदता है, 2 मिनट रुको, अब हाथ क्या लगा रहे हो, 2 मिनट बोलने दो, मुझको भी बोलने दो। आइए 200 तेल 100 लीटर, 150 लीटर सरसों का तेल है, दारू 1 लीटर खरीदने जाओ 600-700 रुपए लीटर मिलती है। उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं हो, उसमें भी सरकार को बताओ ना। दारू खाने का तेल में बता रहे हो कि महंगा हो गया है, दारू का वही मंगा रहे हो कि 600-700 रुपए लीटर। सब लोग नहीं पीते ना भैया। क्यों नहीं पीते हैं सर? इंडिया में 100 में 70% इंसान पीता है। सही बात है। आप किसी से जनगणना भी करवा लीजिएगा, 70% इंसान पीता है। मगर वो कंपैरिजन ठीक नहीं है ना। आप कह रहे हैं कि दारू महंगी मैं कहता होती हूँ है, इसलिए तेल भी महंगा हो जाना सही चाहिए। है, नहीं, आपका कहने मतलब ये इंसान का कहना है। नहीं, मैं आपसे बेरोजगारी वाली बात है, मैं कहता हूँ सुनिए, नहीं, ये इंसान चीजें बंद हो जाए, रुक जाइए। इंसान बंद हो जाए। आप ये बताओ, आपने कहा कि दारू इतनी महंगी पी लेते हैं, जी, तो सब लोग तो पहली बात दारू पीते नहीं जी। है ना, और दारू पीने से जो है घर वालों नहीं चलता है। दारू वाले ही तो अधिकतर वो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? कि महंगाई है, तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल अच्छा, महंगा बाकी है। यहाँ जो लोग खड़े हैं, मैं कहता हूँ कि अभी कांग्रेस की सरकार थी, क्या सपा की सरकार थी, क्या बसपा की सरकार थी, तो क्या ऐसा कुछ नहीं होता था? कैसा 90 रुपए लीटर तक पेट्रोल उसमें भी गया है।
हम देखने वाले हैं। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं दिया अच्छा, मतलब डीजल पेट्रोल तेल जिसका भी रेट बढ़े कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है। खूब बढ़े जी, खूब बढ़े। जी हम बढ़ाते हैं, विकास हो रहा है, इतना विकास। मानिकपुर में क्या विकास हुआ है? मानिकपुर में अब मैं कहता हूँ मानिकपुर में किसी सरकार किसी सरकार में विकास नहीं हुआ है। किसी सरकार में जब विधायक हम लोगों ने देखा है, जो विधायक हैं, जो संसद हैं, कुछ आता है जो जहाँ के हैं वहीं ले जाते हैं अपने से वहाँ बनवाने के लिए। इसमें सरकार को हम दोष नहीं दे सकते हैं कि मोदी का विधायक कौन सा है? अरे किस पार्टी का है? बीजेपी पार्टी का है। आनंद शुक्ला विधायक है तो, पर उसने अभी उसके समय में कोई वही आया ही नहीं है। यार विधायक आपका पहले भी बीजेपी का था, आर.के. सिंह पटेल। उपचुनाव हुए फिर बीजेपी का बना। वो तो दर बदलू है, सरकार बीजेपी की है, तो जिम्मेदार कौन हुआ? मैं दर बदलू है ये दर बदलू। अरे जिम्मेदार कौन हुआ? जिम्मेदार भी कोई सरकार नहीं है। मैं इसमें सरकार को कोई गलत बोलना ही नहीं। आप कह रहे मानिकपुर में कुछ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। किस सरकार में काम हुआ है? अरे अभी सरकार किसकी भैया? पिछले भी सरकार में कहाँ काम हुआ मुझे बताया। पिछले में नहीं हुआ, पिछले में नहीं हुआ, इसीलिए तो आप लोगों ने बीजेपी को चुना होगा ना। हम तो अभी भी होगा तो हम अभी भी योगी को ही चुनेंगे, योगी मोदी को चुनेंगे। हमारा वर्चस्व है। वजह बताइए ना। वजह हम कुछ भी वजह नहीं है हमारे पास। हम चुनेंगे तो सिर्फ उन्हीं को चुनेंगे। कुछ तो कारण होगा ना। कारण नहीं है। विकास सबसे पहला मुद्दा विकास। क्या विकास बताइए? विकास ये विकास हुआ है। हम अपने मानिकपुर के छोटे सबसे पहला विकास। हम आज से करीबन 25 साल के हैं, हम 25 साल के हो गए हैं। 25 साल में मानिकपुर से और अपना जिला, भैया आप थोड़ा तो चले जाओ, गाड़ी पकड़नी तो। मानिकपुर से और अपना जिला करबी चित्रकूट अपना जिला है। मानिकपुर से चित्रकूट जिला आज तक कभी रोड से जुड़ा हुआ नहीं था। जुड़ा हुआ था तो वो भी रोड गड्ढे वाली रोड थी, उसमें मलहम पट्टी किया जाता था। बीजेपी ये सपा की सरकार आई, बसपा की सरकार आई, सपा की सरकार आई, बसपा की सरकार आई, लेकिन आज तक रास्ते का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार हुई, 4.5 साल हो रहा है, चुनाव का फिर समय आ रहा है। लेकिन जो रास्ता बीजेपी सरकार ने बनाया चित्रकूट आप चले जाइए, चित्रकूट में चले जाइए। आपने का रास्ता बनाया, लोग यहाँ शिकायत कर रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य में क्या हुआ? शिक्षा स्वास्थ्य में सब कुछ है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, डिग्री तो कॉलेज है। पहले था, वो पहले 5 साल में क्या बना? नहीं, जब सब बना हुआ है उसी का सुधार कर रहे हैं। अरे कोई नहीं है, कोई गरीब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट, जब से योगी और मोदी आए नाश कर दिए पूरा शहर का। ये ले और बता कैसे? एक मिनट 500 कमा रहा था गाड़ी लाइन में, अंतराइज कमा रहा, पूरी गाड़ी दे दिया, पूरी गाड़ी दी बेटिंग में, बेटिंग में दे दिया, उसने सब लीगल कर दिया। क्या कमा रहा है बेंडर? अंतराइज कोई जा नहीं पा रहा है तो चीटा तो लगेगा ही। अब वो लीगल कर मोदी जीतेगा इस साल, योगी जीतेगा, मायावती जीतेगी। तो समय आएगा तब पता चलेगा कौन जीतेगा। जैसे नहीं, सरकार तो आएगी उसी बीजेपी हमको मर रहे हैं, हम लोग शहर वाले मर रहे हैं। हो गया भैया, आपका हो गया। और एक बार लो, एक बार और लो, एक बार लो। मैं कहने का मतलब ये है कि हम लोग मर रहे हैं। जो 500 कमाते थे मानिकपुर से नैनी तक, तो 2 रुपये नहीं कमा रहे। मगर शराब की व्यवस्था हो जाती है। शराब की व्यवस्था हो जाती है। शराब में चाहिए नहीं नहीं। पेट्रोल गैस ये भी 3 चीज महंगी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम भी यहाँ रहते हैं, हम भी देखते हैं क्या हालात है। सरकार भी कर रही। एक मिनट, काम अलग हुई, हो गई बातचीत। ये भी देखने वाला विषय है कि लोग शिकायत करते हैं तमाम तरह की, पर अंदर गटके हुए हैं, बढ़िया फिट हैं एकदम, और शिकायतें जारी हैं। ये मानिकपुर हम आए हुए थे, विधानसभा मानिकपुर, और यहाँ लोगों से बातचीत की। आपने सुना जो बातचीत है। अब जाएंगे चित्रकूट, वहाँ लोगों से बात करेंगे, समझेंगे क्या माहौल है। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।